हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर को स्टडी करेंगे। ए फेलो ट्रैवलर को लिखा है फेमस एसे राइटर एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। इन्हें एजी गार्डिनर के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने एसेस में अपना नाम अल्फा ऑफ द प्लफ लिखते हैं, अर्थात इन्हें अल्फा ऑफ द प्लफ के नाम से इनकी रचनाओं में जाना जाता है। ये चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर इनके फेमस ऐसे कलेक्शन लीव्स इन विंड से लिया गया है। इन्हें लीव्स इन विंड से ही काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। आइए अब इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में दिस लेसन हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड विच गेव हिम फेम। दिस लेसन, यह पार्ट, हैज़ बीन सिलेक्टेड, चुना गया है, लीव्स इन विंड विच गेव हिम फेम। ये इनकी जो ऐसे कलेक्शन है उसका नाम है लीव्स इन विंड, यानी कि हवा में पत्तियां, विच गेव, जिसने इन्हें दिया, फेम, प्रसिद्धि। जिस ऐसे कलेक्शन ने इन्हें प्रसिद्धि दी उसका नाम हवा में पत्तियां हैं और ये चैप्टर उसी कलेक्शन में से लिया गया है। इट रिकाउंट्स अ ट्रेन जर्नी। इट, यह, रिकाउंट्स यानी कि याद है, अ ट्रेन जर्नी, एक रेल यात्रा का, दैट द ऑथर, जिसको लेखक ने, अंडरटुक यानी किया था, इन अ स्लो लोकल ट्रेन, एक धीरे चलने वाली लोकल ट्रेन में। ये चैप्टर लेखक एजी गार्डिनर की एक याद है जिसमें उन्होंने एक लोकल ट्रेन में सफ़र किया था, एंड हिज एनकाउंटर, और उनकी भेंट, विद अ मस्कीटो, एक मच्छर के साथ, यानी कि एक रेल यात्रा के दौरान एक मच्छर के साथ जो उनका एनकाउंटर हुआ, उनका जो आकस्मिक भेंट हुई, उसके बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से बताया है। द मस्कीटो वॉज हिज फेलो ट्रैवलर। द मस्कीटो, मच्छर, वॉज था, हिज फेलो ट्रैवलर, उनका सहयात्री, मच्छर उनका सहयात्री था। इन दिस ऐसे, इस निबंध में, ही डेवलप्स, वो विकसित करते हैं, अ फीलिंग, एक भावना, ऑफ अफेक्शन, स्नेह की, फॉर अ मस्कीटो, एक मच्छर के लिए। इस निबंध में वह एक मच्छर के लिए स्नेह की भावना को विकसित करते हैं। रिगार्डिंग हिम, उसे मानते हुए, एज ए फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री के रूप में। इस निबंध में वे एक मच्छर को एक सहयात्री के रूप में मानते हुए अपने हृदय में उसके प्रति स्नेह की भावना को विकसित करते हैं। दो, यद्यपि, द मस्कीटो ट्रबल्स, द मस्कीटो, मच्छर, ट्रबल्स, परेशान करता है, द ऑथर, लेखक को, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। यद्यपि मच्छर लेखक को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, येट, फिर भी, ही डिड इट नो हार्म, ही, उन्होंने, डिड इट, इसके लिए किया, नो हार्म, कोई भी नुकसान नहीं। यद्यपि मच्छर ने उन्हें परेशान किया फिर भी उन्होंने मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एज, क्योंकि, ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट की, एवरी क्रिएचर, प्रत्येक प्राणी, हैड ए राइट, को अधिकार है, टू लिव, जीवित रहने का, क्योंकि वो मानते थे कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने का अधिकार है। सो, इसलिए, ही फॉलोड, उन्होंने पालन किया, द प्रिंसिपल, सिद्धांत का, लिव, जियो, एंड लेट अदर्स लिव, लेट अदर्स लिव, दूसरों को जीने दो, यानी जिए और जीने दो, इस सिद्धांत का उन्होंने पालन किया। 10, इस प्रकार से, द एसे, निबंध, अ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री, टेक्स अस थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द एसेस माइंड्स, टेक्स अस, हमें ले जाता है, थ्रू डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न अवस्थाओं से, ऑफ द एसेइस्ट, निबंध लेखक के, माइंड, दिमाग की, एज ही ट्राइज टू डील, जब वो कोशिश करते हैं, डील विद द मस्कीटो, उस मच्छर के साथ डील करने की। अर्थात ये जो लेसन है, ए फेलो ट्रैवलर, एक साथी यात्री या सहयात्री, वह हमें निबंध लेखक के मस्तिष्क के विभिन्न स्तरों को समझाने की कोशिश करता है जब वह उस मच्छर के साथ डील करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। दिस इज वाई, यही कारण है, द प्रेजेंट ऐसे, कि प्रस्तुत निबंध, ए फेलो ट्रैवलर, एक साथी यात्री, इज कंसिडर्ड, माना जाता है, ए फाइन स्पेसिमेन ऑफ मिस्टर एजी गार्डिनर बाय सेवरल क्रिटिक्स। ए फाइन स्पेसिमेन, एक विशेष कृति, ऑफ श्रीमान एजी गार्डिनर की, बाय सेवरल क्रिटिक्स, बहुत से आलोचकों के द्वारा। यही कारण है कि साथी यात्री या सहयात्री को बहुत से आलोचकों के द्वारा एजी गार्डिनर की एक विशेष कृति माना जाता है।
आइए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ए फेलो ट्रैवलर, यानी कि एक सह यात्री, एक साथ यात्रा करने वाला। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता। विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट चढ़ा, इनटू द कैरेज डिब्बे में, फर्स्ट पहले। मैं नहीं जानता हम में से कौन डिब्बे में पहले चढ़ा, क्योंकि A.G. गार्डनर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और जब वो उस डिब्बे में थे तो उन्हें नहीं पता कि उन दोनों, यानी कि वे और उनका जो सहयात्री वो मच्छर था, उन दोनों में से ट्रेन के डिब्बे में पहले कौन आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ही वॉज इन द कैरेज, वो था इन द कैरेज, उस डिब्बे में, रेलगाड़ी के उस डिब्बे में वो था, ये लेखक को पता नहीं था। एट ऑल, बिल्कुल भी। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कि कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो उस डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये थी लास्ट ट्रेन, अंतिम रेल, फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन तक की ये आखिरी ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एंड इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनाइटली लेजरली मीन्स बहुत ज़्यादा रुक कर बहुत धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलों में से एक, विच गिव यू, जो तुम्हें देती है, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, ऑफ इटर्निटी, अनंत की। एक ऐसी ट्रेन जो तुम्हें अपने आप की, अपनी अंतरात्मा की समझ देती है, क्योंकि ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलती है तो व्यक्ति के पास काफ़ी टाइम होता है सोचने का, तो जिसमें बैठकर वो आराम से, फुर्सत से अपनी बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। इट वॉज, ये था, टोलरेबली फुल, टोलरेबली मीन्स बर्दाश्त करने योग्य, सहन करने योग्य, कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह सहन करने योग्य भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई है, जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो इसमें भीड़ थी लेकिन बर्दाश्त करने योग्य थी। बट लेकिन एज वी स्टॉप्ड, जैसे हम रुके, एट द सबअर्बन स्टेशन छोटे छोटे स्टेशनों पर, कि जैसे ही हम छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रैवलर्स अलाइटेड, ट्रैवलर्स यात्री, अलाइटेड उतरे, इन वंस एंड टूज, एक और दो। तो यात्री एक दो करके उतरते गए, क्योंकि ट्रेन हर स्टेशन पर रुकते हुए जा रही थी, तो हर स्टेशन पर जब भी ट्रेन रुकती थी तो एक दो यात्री उस ट्रेन से उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, बाय द टाइम, उस समय तक, वी हैड लेफ्ट, जब हमने छोड़ दिया, आउटर रिंग, बाहरी घेरे को, ऑफ लंदन के, और उस समय तक जब हमने लंदन के बाहरी किनारे को या बाहरी घेरे को छोड़ दिया था, बिहाइंड, पीछे, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रादर, या फिर, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला। कि ट्रेन में काफ़ी यात्री थे, वो एक दो करके उतरते गए, और जब वो लंदन के बाहरी घेरे तक पहुँचे तो लेखक को ऐसा लगा कि वो डिब्बे में अकेले हैं। There is a pleasant sense of freedom. There is a pleasant sense. Pleasant, सुहावनी, सुखद, अच्छी लगने वाली भावना है, और freedom, आज़ादी की, about being alone, अकेले होने की, in a carriage, एक डिब्बे में। एक डिब्बे में अकेले होने की जो भावना है वो बहुत ही सुखद होती है। That की is jolting noisily, jolting, धक्का देते हुए, noisily, शोर करते हुए, through the night, रात में, कि रात में एक चलती हुई ट्रेन जो झटके देते हुए और काफ़ी शोर करते हुए चलती है, ऐसे ट्रेन में अकेले होना एक बहुत ही सुखद भावना को अनुभव देता है। इट इज़ लिबर्टी, यह स्वतंत्रता है, एंड अनरेस्ट्रेन, बेरोक टोक, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही सहमत रूप में, यानी कि जब व्यक्ति एक रेल के डिब्बे में अकेला होता है तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती है। यू कैन डू, यू कैन, तुम कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी, यू लाइक, जो तुम चाहो, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो, क्योंकि जब आप डिब्बे में अकेले हैं कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, तो जो भी आप चाहें आप वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हो, ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से, एज लाउड, इतना तेज, एज यू प्लीज, जितना तुम्हें अच्छा लगे, कि जितने तेज आवाज़ में तुम चाहो उतनी तेज आवाज़ में अपने आप से बातें कर सकते हो। एंड नो वन विल हेयर यू,
एंड नो वन कोई भी नहीं विल हियर सुनेगा यू तुम्हें, और तुम्हें कोई भी नहीं सुनेगा। नॉर्मली जब हम खुद से बातें करते हैं या खुद में बड़बड़ करते हैं तो ऐसा लगता है कोई सुन के क्या कह गया, पागल है, खुद से बातें कर रहा है। तो जब आप ट्रेन के डिब्बे में अकेले हो तो आप अपने आप से जितनी तेज़ आवाज़ में आप चाहो उतनी तेज़ आवाज़ में आप बातें कर सकते हो और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट, यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट, दैट आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस करना। आप बहस कर सकते हो विद जोन्स, जोन्स के साथ। जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति, यानी कि तुम किसी भी आदमी को मान लो जिससे आपको कोई बहस या लड़ाई करनी हो, आप उसको इमेजिन करो कि वो आपके सामने और आप उसके साथ कोई भी बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम, उसे गिरा सकते हो। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली विजेता बनते हुए, यानी कि जिसमें आप इमेजिन करो कि आप जीत रहे हो और वो हार रहा है, आप उसके साथ बहस कर सकते हो, उसको मार भी सकते हो। इन द डस्ट, उसको धूल में मिला सकते हो। विदाउट फियर, बिना डरे। ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक मीन्स विपरीत दिशा से होने वाला प्रतिरोध, यानी कि बिना ये सोचे कि वो भी मार सकता है या वो भी आपको गिरा सकता है, क्योंकि ये कल्पना है और कल्पना में आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। तो ऐसे समय में जब आप डिब्बे में अकेले हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने विरोधी के साथ बहस कर सकते हैं, ज़ोर ज़ोर से उसके साथ झगड़ा कर सकते हैं, उसे धूल में मिला सकते हैं और आपको इस बात की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि बदले में उसका व्यवहार क्या हो सकता है। यू कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो ऑन योर हेड, अपने सिर के बल, आप सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, नो वन कोई भी नहीं, विल सी देखेगा यू तुम्हें, और तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। आप सिर के बल यानी कि फालतू की हरकतें करना, उल्टी सीधी हरकतें, आप सिर के बल खड़े हो जाओ, जैसे आपका मन करे वैसी हरकतें आप कर सकते हो। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, और डांस, नाच सकते हो। और 2 स्टेप, 1 या 2 स्टेप्स, यानी कि 1 या 2 स्टेप्स आप डांस भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, और एक गोल्फ जो कि खेल होता है खुले में खेला जाने वाला, आप वो खेलने की, गोल्फ खेलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और प्ले या फिर खेल सकते हो मार्बल्स, कंचे, जो कांच की गोलियां होती हैं जिससे बच्चे खेला करते हैं। तो आप रेल के खाली डिब्बे में अकेले होते हुए कंचे खेल भी सकते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रोक टोक के। तो आप रेल के एक डिब्बे में बिना किसी रोक टोक के गोल्फ भी खेल सकते हैं और कंचे भी खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, यू कैन ओपन, आप खोल सकते हो द विंडो, खिड़की को। और शट इट, या फिर उसे बंद कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, विदाउट प्रोवोकिंग, बिना प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट मीन्स बिना किसी विरोध के। नॉर्मली जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो विंडो सीट को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको खोलनी होती है, तो किसी को पसंद नहीं होता कि खिड़की को खोलें, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है हवा से, आप बंद करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा विरोध करता है जो आपके साथ में बैठा हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि जब आप ट्रेन के डिब्बे में अकेले होते हैं तो आप खिड़की को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं और आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। यू कैन ओपन, तुम खोल सकते हो बोथ विंडोज़, दोनों खिड़कियों को। और शट बोथ, या फिर दोनों को बंद कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो जिस विंडो के साइड में आप बैठे हैं आप सिर्फ उसे ही खोल या बंद कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेन में अकेले हैं तो आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इंडीड, वास्तव में। यू कैन गो ऑन, आप जारी रख सकते हो। ओपनिंग दैम, उन्हें खोलना। एंड शटिंग दैम, और उन्हें बंद करना। एज ए शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के त्यौहार के रूप में। कि अगर आप ट्रेन में अकेले हैं तो आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं, या बार बार दोनों खिड़कियों को खोलना बंद करना जारी रख सकते हैं। कोई भी आपको आपकी इस आज़ादी में व्यर्थ नहीं डालेगा। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव, तुम ले सकते हो, एनी कॉर्नर, कोई भी कोना। यू चूज, जो भी तुम चुनो, आप जिस भी कोने में बैठना चाहें उस कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और सभी को ट्राई कर सकते हैं इन टर्न, बदले में। और सभी कोनों में बैठकर आप ट्राई कर सकते हैं, आप डिब्बे के किसी भी कॉर्नर के किसी भी सीट पर बैठकर ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई, आप लेट सकते हो एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई में, यानी कि ट्रेन की जो लंबी वाली सीट होती है आप पूरे पैर फैलाकर पूरी लंबाई में लेट सकते हो। ऑन द कुशंस, कुशंस जो सॉफ्ट तकिए होते हैं छोटे। एंड एंजॉय द लग्जरी, और उस वैभव का आनंद ले सकते हो। ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियम तोड़ने का। एंड पॉसिबली, संभवतः, द हार्ट ऑफ DORA, DORA हरसेल्फ,
कि आप DORA यानी कि एक संस्था है जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करने को जो प्रोवोक करती है, तो आप उन सारे रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ सकते हो जब आप डिब्बे में अकेले हो और कोई भी आपको नोटिस नहीं करेगा। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। और DORA इसको भी पता नहीं चलेगा कि आपने रूल्स को तोड़ा हुआ। DRO मीन्स डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, तुम यहाँ तक कि डोरा से भी बच सकते हो, यानी कि आप उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने या ना फॉलो करने के रूल्स के नियम से भी बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट, इस रात में, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग्स, इन चीज़ों में से कोई भी, यानी कि जितनी भी चीज़ें लेखक ने पीछे बताई हैं कि आप खिड़की पे बैठ सकते हैं, किसी भी खिड़की पे खोल सकते हैं, किसी भी कोने में बैठ सकते हैं, खिड़कियों को खोल बंद कर सकते हैं या फिर सिर के बल खड़े हो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें लेखक ने पीछे बताई हैं, लेखक ने उनमें से कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताई है कि जो आदमी अकेला होता है वो क्या क्या कर सकता है। They did not happen to occur to me. They did not happen, ऐसा घटित नहीं हुआ, to occur me, मेरे साथ। What I did, जो मैंने किया, was much more ordinary, वह बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सामान्य था, कि जो मैंने किया वो बिल्कुल सामान्य था। When the last of my fellow passenger had gone, when जब last अंतिम, my fellow passenger मेरा सहयात्री had gone जा चुका था, जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका था, I put down my paper, put down नीचे रखा, my paper अपने अखबार को, मैंने अखबार को नीचे रखा। Stretched my arms, stretched फैलाई, my arms अपने हाथों को फैलाया, अपनी भुजाओं को फैलाया, and my legs और अपने पैरों को, यानी बहुत देर तक एक ही कंडीशन में बैठने के बाद जब हम थक जाते हैं तो नॉर्मली हम हाथ पैरों को फैलाते हैं रिलैक्स करने के लिए। Stood up खड़ा हुआ, and looked out बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से, मैं खड़ा हुआ और मैंने खिड़की से बाहर देखा। On the calm summer night, calm शांत गर्मियों की रात में, through which जिससे होकर, I was journeying मैं यात्रा कर रहा था। तो मैंने बाहर देखा जो गर्मियों की शांत रात थी जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। Noting the pale reminiscence of day, noting ध्यान देते हुए, pale reminiscence पीले अवशेष ऑफ द डे दिन के, क्योंकि दिन छिप रहा था और जब दिन छिप रहा होता है तो हल्का हल्का पीलापन दिखाई देता है आसमान में, तो मैं उस पीलेपन के बचे हुए अवशेष को देख रहा था। एंड स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो कि उत्तरी आकाश में अभी भी बचा हुआ था। क्रॉस्ड द कैरेज, क्रॉस्ड मैंने उस डिब्बे को क्रॉस किया, इनकी पार किया। एंड लुक्ड आउट बाहर देखा, ऑफ द अदर विंडो दूसरी खिड़की में, जिस साइड में बैठा हुआ था उसके अपोजिट वाली साइड में जाकर खिड़की पर मैंने देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट लिट जलाई। सेट डाउन नीचे बैठा। एंड बिगन टू रीड अगेन और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन ये तब था, दैट आई बिकेम अवेयर कि मैं बिकेम हुआ, अवेयर जागरूक, मैं जागरूक हुआ, ऑफ माई फेलो ट्रैवलर अपने सहयात्री के बारे में। ये तब था जब मैं अपने सहयात्री के बारे में जागरूक हुआ, यानी कि मुझे पता चला कि जब उन्होंने ट्रेन के डिब्बे को क्रॉस किया, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड गए, दूसरी साइड के विंडो में बैठे, वहाँ उन्होंने सिगरेट जला के जब पीनी शुरू की और अपना फिर से अखबार पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ कोई और भी उस डिब्बे में है। ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन माई नोज, मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दैट विंगी निप्पी इंटरप्रेट इंसेक्ट्स, ही वॉज वो था, वन ऑफ दोज उनमें से एक, विंगी पंखों वाला, निप्पी नुकीला, इंटरप्रेट साहसिक इंसेक्ट कीड़ा, कि वह उन पंखों वाले नुकीले और दुष्ट कीड़ों में से या दुष्ट कीट पतंगों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैग्युली मॉस्किटो। वैग्युली मॉस्किटो मीन्स आवारा रूप से मच्छर, कि जिसको हम मच्छर कहते हैं, यानी कि उस सहयात्री जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि मेरे साथ कोई और भी है, तो वो कोई और कौन था, जिसे हम मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे फ्लिक्ड हिम ऑफ हाथ से हटाकर भगा देना, मैंने उसे अपनी नाक से हटाकर भगा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, ही मेड उसने किया, अ टूर एक दौरा, ऑफ द कंपार्टमेंट उस डिब्बे का, उसने उस डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड जांच की, इट्स 3 डायमेंशंस उसकी तीनों विमाओं की, यानी कि एक एक कोने की जांच की उस मच्छर ने।
विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फ्लटर्ड राउंड पंख फड़फड़ाना, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया या मंडराया। डिसाइडेड दैट और फैसला किया, देयर वॉज नथिंग कि कुछ भी नहीं है, सो इंटरेस्टिंग इतना रुचिपूर्ण, एज दैट लार्ज एनिमल जितना कि वो बड़ा जानवर। इन द कॉर्नर कोने में, केम आया एंड हैड अ लुक एट माई नेक और उसने मेरी गर्दन पर एक नज़र डाली। वो मेरे पास आया और उसने मेरी गर्दन पर एक नज़र डाली, यानी कि पहले वो मेरी नाक पे आकर बैठ चुका था, मैंने उसे भगा दिया। उसने पूरे डिब्बे का एक दौरा किया, वो एक हर खिड़की पे गया, वो लाइट पे गया, लाइट के चारों ओर मंडराया। फिर उसे लगा कि ये जो इंसान इस कोने में बैठा है, जो उसके हिसाब से उसके लिए एक जानवर था, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस पूरे डिब्बे में उसके लिए और भी कुछ नहीं था। I flicked him off again, मैंने उसे फिर से हाथ से भगा दिया। He skipped away, वह फिसल गया या स्किप करके दूर चला गया, नहीं जब उसने भगाया तो उसके हाथों में न आकर दूर चला गया। Took another jaunt round the compartment, उसने फिर से एक दूसरा चक्कर लगाया पूरे कंपार्टमेंट का। रिटर्न, वापस लौटा। एंड सीटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को बैठा लिया। इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, बड़े ही साहसिक तरीके से मेरे हाथ के पीछे की ओर, कि वह फिर से वहाँ से मैंने उसे हटाया, वो फिर से पूरे डिब्बे में एक चक्कर लगा के आया और मेरे हाथ के पीछे की ओर वो आकर बैठ गया। इट इज़ एनफ, यह काफ़ी है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, मैग्नानिमिटी उदारता की भी अपनी सीमाएं होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न, ट्वाइस 2 बार तुम्हें चेतावनी दी गई, वॉर्न चेतावनी देना। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्शंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके अंदर के व्यक्ति को रिसेंट्स द टिकलिंग, गुदगुदी से, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति की गुदगुदी करने से जिसको परेशानी हो रही है, यानी कि जब मच्छर बैठ रहा है तो उसके अंदर के व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा उससे परेशानी हो रही है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, आई अज्यूम, मैंने मान लिया है कि मैंने पहन रखा है द ब्लैक कैप, काली टोपी, यानी कि जो जज की काली टोपी होती है। तो लेखक कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने वो काली टोपी पहन रखी है। आई कंडेम यू टू डेथ, आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ, क्योंकि वो लेखक को बार बार परेशान कर रहा है और उसके मना करने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद भी वो मच्छर नहीं मान रहा है। तो कहता है कि मैंने मान लिया है कि मैंने जज की काली टोपी पहनी हुई है और मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, जस्टिस न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड इट, और कोर्ट यानी कि न्यायालय ये देता है, यानी कि न्याय की मांग जब अदालत में की जाती है तो न्याय मिलता है। तो लेखक कहते हैं कि यही न्याय की मांग है और अदालत ये देती है, यानी कि अदालत न्याय करती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, काउंट्स तुम्हारे ऊपर, काउंट्स मीन्स बहुत सारे आरोप, अगेंस्ट यू तुम्हारे खिलाफ, आर मैनी बहुत से हैं, तुम्हारे खिलाफ बहुत से आरोप हैं। यू आर ए वैगरेंट, वैगरेंट आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस जो पब्लिक के लिए खतरा है, आम जनता के लिए खतरा हो। यू आर ट्रैवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो विदाउट अ टिकट, एक टिकट के बिना, क्योंकि मच्छर को इंसान नहीं है जो टिकट खरीदेगा, तो वो बिना टिकट के ही था, नॉर्मल सी बात है। तो कह रहे तुम बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। मीट कूपन, जब आप किसी दुकान से कुछ लेने जाते हैं तो पहले आपको कूपन लेना होता है, तब आपको परमिशन दी जाती है कुछ लेने की। और ये बिना किसी परमिशन के, जिसके भी ऊपर बैठता है उसका मांस खाता है, तो बिना किसी परमिशन के वो मांस खाता है, इसलिए कहते हैं तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कई चार्जेस हैं। वो आवारा है, जनता के लिए घातक है और बिना टिकट के यात्रा कर रहा है और उसके पास मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज, इनके लिए, एंड मैनी अदर, और भी बहुत सारे, मिस डी मैनर्स, मिस डी मैनर्स मीन्स बहुत सारे गलत तरह के व्यवहार के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। अबाउट टू मीन्स वाले, यानी कि अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लिथल ब्लो विद माई राइट हैंड, आई स्ट्रक, मैंने जोर से मारा, लिथल ब्लो विद माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से, मैंने अपने दाएं हाथ से एक बहुत जोर से उसको मारा। ही डॉज्ड, वह बच गया, द अटैक, उस
अटैक से, उस आक्रमण से जो मैंने हाथ से उसे मारने की कोशिश की, विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही आसानी से, एंड ह्यूमिलेटेड मी, और उसने मेरे बेइज्जती की, मेरा मजाक उड़ाया कि मैंने जितने ज़्यादा गुस्से और जितने ज़्यादा ज़ोर से उसे मारने की कोशिश की, उतनी ही आसानी से वो बहुत ही चालाकी से बच निकला, और इससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, माई पर्सनल वैनिटी, मेरा व्यक्तिगत जो इज्जत होती है, कहते हैं ना, वॉज अराउज्ड, वो अराउज्ड हो गया, कहते हैं ना, अंदर की आग जाग गई या अपमान हो गया मेरा, अब मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगा। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, मैंने उसे अपने हाथ से फिर से मारने की कोशिश की, विद माई पेपर, अपने कागज से, जो न्यूज़पेपर को वो पढ़ रहे थे, अब उन्होंने उस पेपर से उसको मारने की कोशिश की। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट के ऊपर उछला, एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और उसे लैम्प जो ऊपर लाइट लगी होती है उसके चारों ओर भगा दिया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाए, टैक्टिक्स, तौर तरीके, फेलाइन कनिंग, बहुत ही चालाकी से भरे हुए, मैंने बहुत ही चालाकी से भरे हुए तौर तरीके अपनाए। वेटिंग, इंतज़ार किया, टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक कि वह उतरा। अप्रोचिंग विद द हॉरिबल स्टिलनेस, हॉरिबल स्टिलनेस, बहुत ही चोरीपूर्ण तरीके से, बहुत ही चुपचाप, छुपके से। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन, अचानक से, तेजी से और खतरनाक तरीके की फुर्ती से, क्योंकि मच्छर जो होते हैं एकदम से आके प्रकट हो जाते हैं और फिर काट के भाग जाते हैं। तो इसी तरह से लेखक जब सीट पर चढ़कर उसने लाइट के पास भगा दिया और वहाँ से भी वो उतर गया, और वो एकदम से बहुत ही गुप्त तरीके से और अचानक से फुर्ती के साथ वो उसके सामने प्रकट हुआ। इट वॉज ऑल इन वेन, वेन बेकार, फालतू, सब बेकार गया, यानी लेखक ने जितनी भी कोशिशें की उसे मारने की वो सब बेकार गई। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला, ओपनली, खुले रूप से, एंड ऑस्टेंशियसली, साहसिक रूप से, लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, एक स्किलफुल यानी कि ट्रेंड मैटाडोर, जो सांड के साथ जो खेल होता है जिसमें एक व्यक्ति सांड से लड़ाई करता है और उसे उकसाता है और उसे अंत में मार डालता है, तो इसी प्रकार से मैटाडोर वह व्यक्ति होता है जो सांड को हरा देता है। तो एक निपुण मैटाडोर की तरह फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरेटेड बुल, एक बहुत ही आक्रामक बैल के सामने जिस तरह से मैटाडोर उसे हरा देता है, उस एक स्किलफुल मैटाडोर की तरह से वह मेरे साथ बहुत ही साहसिक तरीके से खेल रहा था। उसके लिए वो मैटाडोर था और मैं एक बैल के समान था जो बड़े ही आक्रामक तरीके से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, इट वॉज ऑब्वियस, ये जाहिर सी बात थी कि वह अपने आप में आनंद ले रहा था, यानी कि वो मुझे परेशान करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आनंदित कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, इट वॉज फॉर दिस, इसीलिए ही हैड डिस्टर्ब, उसने मुझे परेशान किया था, माई रिपोज, मेरे आराम के समय में, यानी कि जब मैं आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहा था तो अपने आनंद के लिए उसने मुझे परेशान किया था। He wanted a little sport, he wanted, वो चाहता था, little sport, थोड़ा सा खेल, वो थोड़ा सा खेलना चाहता था। And what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature, and what sport, कौन सा खेल, being chased, पीछा किया जाना, by this huge, इस विशाल लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, एक विंडमिल जैसे प्राणी के द्वारा, क्योंकि मच्छर बहुत ही छोटा होता है और उसके सामने इंसान उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसके लिए एक खेल था कि एक बहुत ही छोटे से उसके जैसे प्राणी का एक उससे बहुत बड़े जानवर जैसे इंसान के द्वारा पीछा किया जाना उसके लिए एक खेल के बराबर था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा है, एंड सीम सो हेल्पलेस, और वो इतना असहाय लग रहा है, एंड सो स्टूपिड, और इतना बेवकूफ़। इनके मच्छर के लिए वो एक आदमी जो साइज़ में इतना बड़ा है, क्योंकि मच्छर इंसान का खून पीता है तो उसका टेस्ट भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो स्वाद में इतना अच्छा है और उसके सामने यानी वो पकड़ भी नहीं पा रहा है उस मच्छर को, तो बहुत ही ज़्यादा असहाय और बेवकूफ़ नज़र आ रहा है। I began to enter into the spirit of the fellow. I began, मैंने शुरू किया, to enter, प्रवेश करना, into the spirit of the fellow, spirit, आत्मा में, fellow, सहयात्री, मैंने उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। नहीं, अब तक वो उसे सिर्फ एक मच्छर समझ रहा था, लेकिन अब लेखक उसे एक
सहयात्री के रूप में लेता है कि आखिर क्या सोचकर वो उसके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है, वो क्या चाहता है, वो इस तरह से उसकी आत्मा में प्रवेश करना शुरू करता है। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेरी इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर, अब वो नहीं रहा था अ मेरी इंसेक्ट, एक केवल एक कीट। अब वह उसके लिए सिर्फ एक कीट नहीं था, सिर्फ एक मच्छर नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था इनटू पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व के रूप में। अब वो सिर्फ एक मच्छर नहीं था, उसके लिए उसका सहयात्री एक व्यक्तित्व था, एक इंसान था। An intelligence that challenged the possession of this compartment. An intelligence, एक ऐसी बुद्धि that challenged, जिसने चैलेंज किया था उसे, the possession, अधिकार के लिए, of this compartment, इस डिब्बे की, with me, मेरे साथ, on equal terms, बराबरी की शर्तों पर। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बुद्धिमत्ता से पूर्ण था और जिसने इस डिब्बे के अधिकार के लिए बराबर शर्तों के साथ उसने उसे चैलेंज किया था, यानी कि इस डिब्बे में ये तुम्हारा है या मेरा है, जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा हक है। तो इस तरह से उस मच्छर ने पूरी बुद्धिमत्ता पूर्वक उस व्यक्ति को उस डिब्बे पर उसके अधिकार के लिए बराबरी की शर्तों के साथ उसने चैलेंज किया था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट, मेरे हृदय को, वार्मिंग, गर्म होते हुए, गर्म मीन्स दयालुता की भावना से भरते हुए, टुवार्ड्स हिम, उसकी ओर, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी मीन्स सुपीरियर होना, उससे बेहतर होने की भावना को फेड यानी कि हल्का होते हुए, क्योंकि उसके प्रति मानवता की भावना को बढ़ते हुए और अपने लिए श्रेष्ठता की भावना को कम होते हुए मैंने महसूस किया था। अब तक लेखक को लगता था कि वो तो सिर्फ एक मच्छर और मैं इंसान हूँ, लेकिन अब वो लगता था कि जिस तरह से मैं एक इंसान हूँ तो वो भी सिर्फ एक मच्छर नहीं है, वो भी मेरे बराबर का ही है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, हाउ कुड, मैं कैसे कर सकता हूँ, फील महसूस करना, सुपीरियर बेहतर, मैं अपने आप को बेहतर या श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता हूँ, टू ए क्रिएचर, एक प्राणी के खिलाफ, who was so manifestly my master in the only competition, जो इस इकलौती प्रतियोगिता में मैनिफेस्टली, जिसने मुझे हरा दिया था, इन विच ही हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें हम कभी शामिल हुए हैं। यानी कि क्योंकि वो मच्छर से हार गया था, वो उसे मार नहीं पा रहा था, तो वो उसे लगता है कि मैं अपने आप को इस मच्छर से श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता हूँ जिसने मुझे अपनी इकलौती प्रतियोगिता में हरा दिया। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, मैग्नेनिमस अगेन, फिर से उदार क्यों ना हो जाए, यानी कि अब इसे मारने का विचार छोड़कर मैं उसके प्रति उदारता का व्यवहार क्यों ना अपना लूँ। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दयालुता वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स, नोबलेस्ट सबसे श्रेष्ठ गुण है ऑफ ए मैन, एक इंसान का। दया और उदारता इंसान का सबसे श्रेष्ठ गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ हाई क्वालिटीज, इन ऊंचे गुणों में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रेस्टीज को फिर से रिकवर कर सकता हूँ, यानी कि फिर से प्राप्त कर सकता हूँ, यानी कि जो इज्जत है मैं अपनी नज़रों में अपनी इज्जत को फिर से बढ़ा सकता हूँ, यानी कि मैं उस पर दया दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और इस तरह से अपनी नज़र में मैं अपनी इज्जत को बढ़ा रहा हूँ। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, रिडिकुलस हास्यात्मक फिगर, कि इस समय क्योंकि वो हार गया था एक मच्छर से तो उसके लिए बहुत हंसी की बात थी, तो उस समय में वो एक बहुत ही हास्यपद व्यक्ति बन चुका था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, एक हंसी की वस्तु, एंड बेरिस, बाय बीइंग मर्सीफुल, दयालुपूर्ण होकर, आई कुड रीएसर्ट, मैं फिर से मान सकता था, द मोरल डिग्निटी, अपने नैतिक चरित्र को, ऑफ मैन, व्यक्ति के, कि दयापूर्ण होकर मैं फिर से अपने नैतिक चरित्र को उठा सकता था, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ अपने कोने में वापस जा सकता था। यानी कि मार तो पाया नहीं, हार गया उससे, लेकिन वो शो वो करता है कि चल जा, तुझे छोड़ दिया और मैं इज्जत के साथ जाकर अपने कोने में बैठ सकता हूँ कि मैं तेरे ऊपर दया दिखा रहा हूँ, तू भी जी और जा ऐश कर। कि अपनी हार को हार न मानते हुए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इस पर दया दिखाई और मैंने इसको छोड़ दिया। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने उस मृत्यु की सज़ा को विदड्रॉ कर दिया, यानी कि मना कर दिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ, आई डू इट, और मैं ये करता हूँ। यानी कि हार तो मानी नहीं, लेकिन ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, चल जा, तुझे जिंदा छोड़ दिया। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया, एंड ही केम, वो आया, एंड सैट ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गया।
क्योंकि लेखक शांति से जाके कोने में बैठ के फिर से अपना अखबार पढ़ना शुरू करता है तो मच्छर फिर से आता है और उस अखबार पर बैठ जाती है, मच्छर बार बार उसे छेड़ रहा होता है। फुलिश फेलो, फुलिश बेवकूफ़ सहयात्री, आई सेड मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को दे दिया है, इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में, क्योंकि अखबार वो पढ़ रहा था हाथ में लेके और अखबार पे ही वो बैठ गया। तो उसने कहा कि तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse. I have but to give this respectable weekly. Respectable weekly means ये एक weekly साप्ताहिक मैगजीन या न्यूज़पेपर था कि जिसको ओपिनियन, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, एक विचार का जो पत्र होता है, क्योंकि उसमें जो न्यूज़ छपती हैं, जो विचार छपते हैं, तो वो जो लेखक होते हैं उनके विचार होते हैं। स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवर यानी दोनों साइड के जो कवर थे उसको सिर्फ एकदम से बंद करना होता था। एंड यू आर ए कॉर्प्स, कॉर्प्स होता है मृतदेह, लाश जिसे कहते हैं, और तुम एक लाश में बदल जाओगे। कि मुझे इन दोनों पन्नों को सिर्फ एक बार से हाथ से जोर से दबा देना है और तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविचेज, सफाई पूर्वक सैंडविच, सैंडविच दो चीज़ों के बीच में दबा होना। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप इन एन आर्टिकल, क्योंकि जो दोनों अखबार है जहाँ पर वो दबने वाला था उसके एक और जो आर्टिकल यानी कि जो लेख छपा हुआ था वो था पीस ट्रैप यानी कि शांति जाल, एंड अनदर, और दूसरी ओर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, मिस्टर ह्यूज की उदारता, यानी कि उन दोनों आर्टिकल्स के बीच में उसका सैंडविच बन जाता अगर वो अपने दोनों हाथों से उस अखबार को एकदम से बंद कर देता। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, यानी कि मैं तुम्हें इन दोनों अखबारों के बीच में दबाकर नहीं मारूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, आई हैव, मैंने रिप्राइव्ड यू, तुम्हें जीवन दान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जब ये बड़ा सा जानवर कहता है आई थिंक, कोई बात, ही मीन्स इट, तो वह उसका मतलब होता है, यानी कि वो उसे पूरा करता है। नहीं मर्द की ज़बान कह दिया तो कर दिया, तो जो मैंने एक बार कह दी अब मैं उसे करूँगा। लेकिन मैं तुम्हें इन दो अखबारों के बीच में सैंडविच नहीं बनाऊँगा, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया है, तो जो मैंने तुम्हें, मैं इस बात से संतुष्ट करूँगा कि मैंने जब एक बार तुम्हें जीवन दान दे दिया है तो मैं उसे पूरा करूँगा। मोर ओवर, इससे भी अधिक, आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, आई नो लॉन्गर डिज़ायर, मैं अब नहीं चाहता टू किल यू, तुम्हें मारना, कि अब तुम्हें मारने की मेरी इच्छा नहीं है। तो नोइंग यू बेटर, नोइंग यू बेटर, तुम्हें और भी बेहतर तरीके से जानते हुए, आई हैव कम टू फील, मुझे अब ये महसूस हो रहा है, शैल आई से, क्या मुझे कहना चाहिए, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक तरह का प्रेम फॉर यू, तुम्हारे लिए, कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक तरह का प्रेम जन्म ले चुका है, यानी कि अब मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा था। कि मैं कल्पना करता हूँ क्योंकि जो ईश्वर होते हैं उनके लिए जो सभी प्राणी होते हैं वो उनके बच्चे या उनकी संतान या उसके भाई बहन के समान होते हैं। तो कभी जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा था। आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, आई कैनॉट गो, मैं नहीं जा सकता, सो फार, इतनी दूर तक, एज जितना कि क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म है उसकी नागरिकता के बारे में और उसके नियमों के बारे में कह रहे, मैं उतनी गहराई तक या उतनी दूर तक तो नहीं जा सकता, बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचानता हूँ, मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, इससे भी दूर का एक रिश्ता, कि मैंने अब धर्म की बातों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इससे भी अलग एक रिश्ता जो है वो पहचान रहा हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस, फॉर्चून भाग्य ने, मेड अस हमें बनाया है, फेलो ट्रेवलर साथी यात्री, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है, ऑन दिस समर नाइट, गर्मियों की इस रात में, कि इससे भी अलग मैं रिलेशन पहचान रहा हूँ अब हम दोनों के बीच में, कि भाग्य ने ही हम दोनों को इस रात में सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। या आई हैव इंटरेस्टेड यू, तुम्हें मुझे रुचि हुई है और तुमने मेरा एंटरटेनमेंट किया है, मुझे आनंद प्रदान किया है। तो ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल, आभार जो है वो दोनों का है, यानी कि तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने तुम्हें कुछ दिया है, तो हम दोनों ही आभारी हैं। एंड इट इज़ फाउंडेड, ये पाया जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इस आधारभूत तथ्य पर, दैट वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम दोनों जो
नश्वर प्राणी यानी कि साथी नश्वर प्राणी, यानी कि एक दिन उसे भी खत्म हो जाना है, उसे भी खत्म होना है, दोनों ही संसार में एक तरह के प्राणी हैं, तो हम दोनों ही साथी प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का चमत्कार, इन आर्स, हमारे इस कॉमन, बराबर है यानी कि दोनों में सेम है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और एक रहस्य भी है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि लेखक तो जानता है कि वो ट्रेन से सफ़र कर रहा है, लेकिन मच्छर के लिए ये एक सफ़र नहीं है, ये तो उसका घूमना फिरना है। तो कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हें नहीं पता अपनी इस यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बारे में सोचोगे, अ गुड डील, बहुत अधिक, अलाइक, एक जैसे, जस्ट apprehensions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again. Just apprehensions that are and then are not, कि अभी है और अभी नहीं, यानी कि जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहे हैं कि अभी वो उस ट्रेन में है और भी कुछ समय के बाद वो उस ट्रेन में नहीं है। कमिंग आउट ऑफ दैट नाइट, उस रात बाहर आते हुए, इनटू द लाइटेड कैरेज, उस रोशनी से भरे हुए डिब्बे से, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, फॉर ए वाइल, एक समय के लिए या एक क्षण के लिए, एंड गोइंग आउट, बाहर जाते हुए, इनटू द नाइट, रात में, अगेन, फिर से, परहैप्स, शायद। लेखक कहते हैं कि वास्तव में जब हम इस बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा कि अभी ये तो हम हैं और अभी नहीं हैं, तो लेखक ने उस मच्छर को उस रोशनी से भरे हुए डिब्बे से बाहर जाते हुए, उस मच्छर को थोड़ी देर के लिए उस लाइट पर, जो डिब्बे के अंदर लाइट जल रही थी, उस लाइट के चारों तरफ उसको फड़फड़ाते हुए देखा, और फिर उसको उस डिब्बे से बाहर जाते हुए देखा। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन, चल रहे हैं, टू नाइट, आज रात सर, श्रीमान जी आज रात चल रहे हैं। सर अ वॉइस, एक आवाज़ ने कहा, एट द विंडो, खिड़की पर, क्योंकि लेखक खिड़की के साइड में बैठे हुए थे, तो तभी एक आवाज़ ने उनसे कहा कि सर आज चल रहे हैं। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक फ्रेंडली मीन्स जान पहचान वाला या मित्रवत, पोर्टर जो सामान उठाते हैं, कुली, यह एक मित्रवत कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यही मेरा स्टेशन है, क्योंकि अक्सर उस स्टेशन से वो गुजरा करते थे, तो जो वहाँ के पोर्टर होते हैं, कुली होते हैं, वो जानते हैं पैसेंजर्स को जो मोस्टली आते जाते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि सर आज चल रहे हैं, इसका मतलब कि उनका स्टेशन आ गया और आज वो आ रहे हैं, मतलब उसके साथ जा रहे हैं उनका सामान उठाने के लिए। वो पूछता है, आई थैंक्ड हिम, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, एंड सैड, और कहा, आई मस्ट हैव बिन डोजिंग, मैं ऊँग रहा हूँगा, यानी कि हो सकता है कि मुझे नींद आ रही हो, मैं ऊँग रहा हूँ। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपनी छड़ी को और अपने हैट को लेते हुए, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, इनटू द कूल समर नाइट, उस ठंडी गर्मियों की रात में, कूल क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो अब ठंडक थी, तो उस ठंडी गर्मियों की रात में, एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के, आई सॉ, मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री को, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए। तो जैसे ही मैंने बाहर देखा तो स्टेशन के बाहर की जो लाइट्स थी उसके चारों ओर मैंने उस अपने सहयात्री को फड़फड़ाते हुए देखा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा कि किस तरह से ए.जी. गार्डनर जो है उनकी ट्रेन में एक मच्छर से मुलाकात होती है और किस तरह से उसे मारने का प्रयास करते हैं और फिर वो उससे हार जाते हैं और उसके बाद अपने आप को महान सिद्ध करते हुए और अपनी हार को न मानते हुए वो कहते हैं कि मैं तुम पे एहसान करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। फिर वो उसके बारे में और गहराई से सोचने लगते हैं कि जिस तरह से मैं एक प्राणी हूँ तुम भी एक प्राणी हो, जिस तरह से मेरा बराबर का हक है तुम्हारा भी है। इस तरह से अंत में उनके मन में उस मच्छर के प्रति प्रेम की भावना आ जाती है और वो बहुत कुछ विचार करते हुए और उसके चरित्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, अपने और उसके व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हुए अब उसके प्रति प्रेम अपने हृदय में पाते हैं कि अब इतने देर तक साथ रहने के कारण उनके हृदय में उस मच्छर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है और अंत में वो उसे बाहर जाते हुए देखते हैं।
तो यह है A.J. गार्डनर का एक बहुत ही फेमस जो उनकी ऐसे कलेक्शन है उसमें से ही एक पार्ट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।